नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयवर्धन सिंह जी। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। शामगढ़ में आए हुए हैं इस वक्त, किस चीज़ को लेकर आज यहाँ पर ये एक मीटिंग रखी गई है? आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का अभियान, जो जिसके बारे में स्वयं राहुल गांधी जी जब भोपाल पधारे थे, उन्होंने ये कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी अगले एक साल विशेषकर संगठन पर ध्यान दे रही है। और इसी के संबंध में हमारे राजस्थान से शाहपुरा विधानसभा से लोकप्रिय विधायक मनीष यादव जी को नियुक्त किया गया प्रभारी के रूप में, और उनका लगातार दौरा मंदसौर जिले में हो रहा है। लेकिन हमारी सोच है कि सिर्फ जिले में एक बैठक नहीं, बल्कि जिले के हर कस्बे में बैठक लेकर समीक्षा करनी है। कांग्रेस का वो एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जिसकी पहुंच भोपाल से दिल्ली तक नहीं हो पाती है, हम उसकी बात सुनने आए हैं। अभी शामगढ़ आने से पहले हमारी बैठक सुहासरा में थी, जहाँ पर एक एक कार्यकर्ता से हमने निजी चर्चा की, और उद्देश्य एक ही है कि आने वाले समय में संगठन मंदसौर जिले में ऐसा रहे जो नीचे से उभर के आए। जो आवाज़ कार्यकर्ताओं की है उनका सम्मान होना चाहिए है, उनकी राय हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है, और उन्हीं के आधार पे हम आगे निर्णय लेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह कहा भोपाल आयोजित कार्यक्रम में कि अब जिले से कांग्रेस चलेगी, ब्लॉक से कांग्रेस चलेगी, और जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की महती भूमिका रहेगी आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में, धरातल पर ये किस तरह और सच हो पाएगा? जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें लंबे देशी घोड़े चाहिए हैं, जो लगातार संघर्ष भी करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। कांग्रेस ने हमेशा ब्लॉक कांग्रेस और जिला कांग्रेस को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि अगर हम आज वास्तविकता देखें तो वास्तविकता ये होती है कि हर व्यक्ति का जो भी काम रहता है वो तहसील स्तर पे होता है, तहसील पे होता है, थाने पे होता है, लोकल कोर्ट में होता है। तो इन सब कामों के लिए एक ऐसा ब्लॉक कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए है जो लगातार जनसेवा के लिए समर्पित रहे। इसी प्रकार से जिले में अनेकों लोगों काम होते हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई अलग किसी का मामला जिला कलेक्ट्रेट में हो, कहीं एसपी ऑफिस में हो। तो अगर एक मजबूत जिला कांग्रेस स्थापित है तो उससे लगातार जो काम किसानों के होंगे, युवाओं के होंगे, अलग अलग वर्गों के होंगे, उन कामों के लिए जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस सदैव खड़ी होनी चाहिए। ये हमारी सोच है। पूरे अगर इस विधानसभा क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अगर देखा जाए तो 8 विधानसभाओं में सिर्फ एक एमएलए कांग्रेस के जीत कर आए थे। ये पूरा गढ़ कहीं ना कहीं देवड़ा जी का गढ़ और पूरा गढ़ जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो क्या चुनौतियां होंगी आने वाले समय में विधानसभा 2027? इसीलिए हम इतना ध्यान मंदसौर पे दे रहे हैं। पहले तो प्रोग्राम ये बना था कि विधानसभा स्तर पे एक बैठक की जाएगी, लेकिन स्वयं हमारे प्रभारी मनीष यादव जी की सोच थी कि नहीं, हमको हर कदम में जाना चाहिए। इसलिए अब सुहासरा विधानसभा को अगर आप देखें तो हम यहाँ एक नहीं 4 बैठक कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से हमारी बात होनी चाहिए, उनकी बात हमें सुननी चाहिए। आपने जो बात कही कि 8 विधानसभा में एक ही विधानसभा कांग्रेस के पास है, लेकिन अब बात करें 2003 के पहले तो 8 विधानसभा कांग्रेस के पास होती थी। तो ये क्षेत्र ऐसा भी है जिसने पहले अनेकों बार कांग्रेस के प्रत्याशी को पूरा आशीर्वाद भी दिया है, और हमारा लक्ष्य यही है कि हमें मंदसौर जिले में ऐसी मेहनत करनी है कि 2028 में पुनः मंदसौर जिले की 4 विधानसभाओं पर कांग्रेस का विधायक बने, और ये हम करके दिखाएंगे। इसलिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा 226 जो कि पूर्व में यहाँ से जो विधायक थे वो कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए। 350 से जीतने वाला विधायक जब उधर जाता है तो 30,000 से जीत जाता है। जो 2 बार जो आपने टिकट दिया है, तो क्या इस बार संभावना है कि टिकट चेंज होगा? देखिए, ये तो विषय बात का है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ संगठन पर है। संगठन ऐसा होना चाहिए है ज़मीन पर जो कि किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, जो संगठन पार्टी का हो, उसको स्थापित करने के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा सवाल आपने कहा, जो हमारे यहाँ के विधायक है हरदीप सिंह जी, कांग्रेस से भी वो 2 बार विधायक रहे, फिर उनने जो भी उनके कारण रहे उनने सौदा किया भाजपा के साथ, मंत्री रहे 3 साल के लिए। लेकिन क्या वो आज मंत्री हैं? जिस कारण से उनने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अब वही उनके साथ भाजपा में हो गया। आज वो विधायक ही हैं, क्योंकि सत्ता में है उनकी पार्टी।
कभी कभार जब सौदाबाजी होती है तो फिर लंबे समय के लिए उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। लेकिन हमारा, जैसा मैंने कहा, उद्देश्य एक ही है कि समस्त स्वासा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर एक मतदान केंद्र पे, चाहे क्यामपुर क्षेत्र में हो, चाहे सीतामऊ क्षेत्र में हो, या फिर शामगढ़ क्षेत्र में हो, या स्वासा क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमको ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस को मजबूत करना है। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान भाई की बात करो। और इसीलिए आज हम इतनी बारीकी से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से स्वयं व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम कांग्रेस को एक मजबूत ताकत दें। ये हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जयवर्धन सिंह जी, जिनसे हमने वन करा, उनसे चर्चा करी। ये प्रवक्ता मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि हम कांग्रेस को आने वाले समय में 2027, 28, 29 चुनावों के लिए यहाँ पर मजबूती के लिए घर घर, गाँव गाँव यहाँ पर जा रहे हैं। मैं जावेद हुसैन, IND 24 के लिए शाम।